जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान वासनी आदेश। दोस्तों, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें पूजा करते साधना करते बहुत साल बीत गए, ना तो हमारी कोई मनोकामना पूरी हुई, ना हो हमारा हमारा कार्य सिद्ध हुआ। हम आज भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हमारे घर में हैं, कुछ हमारा अच्छा नहीं हो रहा, लड़ाइयाँ झगड़े हमारे घर में हो रहे हैं, हमारे सभी काम रुक जाते हैं, किसी भी काम में हाथ डालते हैं वो काम हमारा बनता नहीं है। हालांकि हम इतनी पूजा करते हैं, घर में रोज़ जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, सुबह शाम हमारे घर में पूजा होती है, हमें घर में मंदिर बनाया हुआ है। और आज इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ मैं दोस्तों, कि देवी देवताओं से काम कैसे लेते हैं। आज की जो जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों मैं, इस जानकारी के बाद आप खुद मुझे कमेंट करके कहेंगे कि हमारा काम हुआ है, लेकिन कहने की मुझे भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपका कोई गुरु नहीं हूँ। सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरीके से देवी देवताओं से काम लिया जाता है दोस्तों, काम करवाया जाता है। करवाने वाले हम कौन होते दोस्तों? सिर्फ हम दोस्तों, हम सिर्फ एक विनती कर सकते हैं। विनती किस तरीके से आपने करनी है और आपकी विनती वो स्वीकार करे, ठीक है। बताना आपने किसी को नहीं है। जैसे कि दोस्तों, सबसे मेरी पहली बात, चैनल को दोस्तों पहले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे जा रहा हूँ आपको। और जैसे कि दोस्तों, देवी देवता अंतरिक्ष शक्ति है, यानी कि ये दिखते नहीं है किसी को, आम नहीं दिखते किसी को भी, अंतरिक्ष शक्ति है। और अंतरिक्ष शक्ति से हमने जब काम लेना है ना, तो अंतरिक्ष रूप में ही लेना है दोस्तों। ये जो आप लोगों को बताते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, ये लोगों को आप बताते हैं, सबसे बड़ी गलती आपकी यहाँ होती है कि आप, क्योंकि जब इंसान अच्छा काम करता है तो बहुत डींगे मारता है अपने नाम की, कि मैं ये बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ रोज़, मैं जल चढ़ाने जाता हूँ रोज़, मैं सुबह आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, मैंने घर में मंदिर बनाया हुआ है। क्योंकि अच्छी चीज़ें इंसान बहुत जल्दी लोगों को बताता है, जो बुरा काम करता है तो फिर किसी को नहीं बताता। क्योंकि ये चीज़ें जब आप करते हैं ना, कि आप जब बताते हैं किसी को मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, जाहिर करते हैं अपने आप को भक्त होने का। क्योंकि मैंने देखा है कि कोई मंदिर में दान पुण्य भी करता है ना आजकल, तो अपनी तख्ती लगवाता है कि मैंने 50,000 का दान किया है, लोगों को बताता है। भगवान से उन्हें कोई मतलब नहीं है, कि भगवान को पता चले ना चले, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने इतना दान किया है। आजकल लोगों की वृत्ति ऐसी होगी, क्योंकि लोग जब भक्ति का मार्ग बनाते हैं तो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। यहाँ आपने गलती करते हैं दोस्तों। आप, अंतरिक्ष शक्ति आपका अंतरिक्ष रूप में काम करेगी जब आप उसको तैयार करेंगे, लोगों को आगे बताएंगे। जैसे कि मनोकामना आप मांगते हैं ना, तो किसी को बतानी चाहिए, वैसे ही ये भी चीज़ नहीं बतानी चाहिए किसी को। आप, किसी को बताने की जरूरत क्या है दोस्तों? सिर्फ आप अपना देखें। कोई भक्ति करता है, आप किसी को बोलते हैं कि मंदिर जाया कर, क्योंकि बहुत लोग मुझे पता है ऐसा बोलते हैं दूसरों को, क्योंकि जो खुद जाते हैं ना वो दूसरों को भी ऐसा बोलेंगे। कोई जाए ना जाए दोस्तों, आपको क्या लेना है उससे? आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं कि मैं मंदिर जाता हूँ तू भी जाया कर, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग ऐसा बोलते हैं लोगों को, जो इंसान भक्ति मार्ग पर हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम देखें। और आज के बाद अगर आप बताया भी आपने, तो आपने आगे नहीं बताना किसी को भी। अपना चुप करे, भक्ति करे, अपना जिसकी पूजा करते हैं आप उसकी करें। और मनोकामना कैसे पूरी करवाते हैं दोस्तों, वो भी तरीका बताने जा रहा हूँ आपको मैं। दोस्तों, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता यूट्यूब में, इसका मतलब ये ना समझे कि मुझे कोई पता नहीं है। वीडियो ध्यान से सुने और समझे, ठीक है। कैसे काम करवाना है देवी देवताओं से आपने? दोस्तों, पहले आपने उस देवी देवता की भक्ति करनी है। पहले आपने किसी भी एक देवी देवता को, शक्ति किसी में कम नहीं है दोस्तों। आप शक्ति समझ रहे हैं, लोग मुझे कमेंट करते हैं हम महाकाली की पूजा करते हैं, माँ बगलामुखी पूजा करते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयो वस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते, सभी रूपों में माँ दुर्गा ही है, सर्वशक्तिमान भी वही है। जब माँ दुर्गा की पूजा कर ली ना आपने, तो समझ लीजिए कि कोई पूजा ऐसी नहीं जो अब छोड़ दी है आपने, सभी की पूजा हो गई है। शिव और शक्ति एक ही है दोस्तों। इसलिए आपने माँ दुर्गा की किसी की पूजा करें, कोई भी शक्ति कम नहीं है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली देवता हैं कि सबसे शक्तिशाली देवता हनुमान जी है दोस्तों। वह भगवान शिव के रूप हैं, वो किसी की भी शक्ति किसी में कम नहीं है। कोई भी आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है, आपके सर्व कार्य सिद्ध कर सकता है। ये नहीं कि कोई आपके कार्य से, कोई ऐसा देवता नहीं है दोस्तों जो आपके जो मामूली कार्य हैं दोस्तों। आपके ये इंसानी दुनिया के कार्य तो मामूली कार्य हैं, सबसे कठिन कार्य है मुक्ति का द्वार।
जब आप वो अपनाते हैं ना, उसमें देवी देवता जल्दी पूरी नहीं करते वो आपकी मुक्ति का द्वार आपका पूरा। जब आप मुक्ति के मार्ग में चलते हैं ना, फिर आपकी परीक्षा वो बहुत लेते हैं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग सबसे कठिन मार्ग है दोस्तों। जब आप मोक्ष का मार्ग अपनाते हैं, ये जो इंसानी चक्कर में आप फंसे हुए हैं ना, संसारी चक्कर में फंसे हुए हैं आप, ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि फंसा तो फंसा रहने दे, हमें क्या लेना देना। क्योंकि मोक्ष का मार्ग है आने जाने के चक्कर से मुक्ति, सीधा उनके दरवाजे पर जाना। क्योंकि जो इंसान अच्छे कर्म भी करता है ना, वो भी स्वर्ग जाता है, उसे भी मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग जाने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, उसके भी जो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसे फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जो इंसान को मोक्ष मिल जाता है ना, वो फिर इन चक्रों में नहीं पड़ता, आने जाने के चक्कर में नहीं पड़ता वो। इसलिए सबसे कठिन काम वही है। जब आप इस मार्ग को अपनाते हैं, वहाँ आपको थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उस मार्ग में। और ये जो आपके ये कार्य हैं, ये तो आप मिनटों में किसी से पूरे करवा सकते हैं। कैसे करवाएं दोस्तों? आप जिसकी भी आप पूजा करते हैं दोस्तों, आप किसी की पूजा करते हैं, आपने क्या करना है दोस्तों, कोई भी आपकी मनोकामना है, आपने वो कार्य लिख लेना है, ठीक है, कागज़ पर। पहले आपने मंदिर जाना है दोस्तों, उसका वहाँ जो भी भोग चढ़ता है, मंदिर में जो होता है मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की होती है, ठीक है, वहाँ पर आपने अपनी मनोकामना बोलनी है। या घर में जो मंदिर होता है आपके, वहाँ आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की होती, इसलिए मंदिर में जाके आपने मनोकामना मांगनी। जो प्रसाद वहाँ चढ़ता है, जिस भी देवता को आप पूजते हैं, ठीक है, उसका प्रसाद आपने लेके जाना है और वहाँ आपने मनोकामना मांगनी है अपनी। और किसी को बताई नहीं, और किसी को बताना नहीं कि मंदिर जाते हैं हम, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। जब बताते हैं फिर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो घर आकर आपने पर्ची पर लिख देना, एक लाल पेन से या कुमकुम से लिख। और अच्छी बात है दोस्तों, कुमकुम से लिख देनी है आपने, तो वो पर्ची जो है उनके चरणों में रख देनी है आपने। बस इतना काम करना। रोज़ अपनी नियमित पूजा करें जैसे कर रहे हैं। उनसे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको सारी ही व्याधियाँ पता है आपकी। ये नहीं है कि आपको उनको पता कुछ नहीं है। जब आप पूजा करते हैं तो उनको उसी वक्त उनको पता चल जाता है इस आदमी की परेशानी क्या है, इसलिए आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप ये मेरा कहना मानेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं ना, अंतरिक्ष शक्ति को अंतरिक्ष रखेंगे, अपने चुपचाप अपने पुण्य काम करते रहेंगे, तो सारे कार्य आपके वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप कहना चाहते तो इस तरीके से उनको मनोकामना पूरी होगी आपकी। और विशेष मनोकामना है आपकी तो नहीं पूरी हो रही, ठीक है, तो आपने नियमित पूजा करते रहना है ऐसे ही आपने। और कुछ पूछने के लिए वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ पूछने हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। जय महाकाली।